संस्कृति की बात करता रहता हूँ मैं। भारत की संस्कृति कितना रिच है, कितना हमारे पास स्टोरीज है बताने के लिए, कितना गौरवशाली फील होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। तो वो कंटारा जी मैं अभी देखकर अभी 6 से 9 एक मूवी देख कर आया हूँ डॉक्टर साहब, हिंदी में डब्ड मूवी है। और मैं सलूट करता हूँ कि दक्षिण में हमारे जो भारत जो लोग हैं हमारे, जिन्होंने अपनी संस्कृति को ऐसे जिंदा रखा है और पिक्चरों में भी वो इतनी ब्यूटीफुल ढंग से दिखाते हैं कि देख के दिल गदगद हो जाता है। चक्कर ये है कि जो बॉलीवुड में जो कराची वुड आया था ना डॉक्टर साहब, तो उसमें क्या था कि ये जो करण जौहर जैसे लोग थे, इन्होंने इतना ज्यादा दिखाया कि बाहर का हीरो है, बाहर घूमता है। हमारा जो असल जो देश का धड़कन है, जो दिल है, अभी भी गांव में बसता है। तो उन गांव के लोगों को एक पूरी जनरेशन इन्होंने बिल्कुल हीन भावना में रखी कि आप लोग बहुत गरीब हो, ये देखिए बाहर ऐसा होता है, ये होता है। जो रिचनेस है हमारे कल्चर की ना, मैं एक्चुअली एक मूवी देखकर अभी आया डॉक्टर साहब, और देख के इतना दिल खुश हुआ है। कंटारा इतना ब्यूटीफुल ढंग से उसने भारत के कल्चर को, जो पुराना टाइम का जो हमारी स्टोरीज होती थी, उसमें दिखाया कि मैं सब दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर जाएं, देख कर आए। कंटारा द लेजेंड हिंदी में डब्ड मूवी है, मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं आप लोगों को। जो इसके वो जो जंगली लोगों पे, शेड्यूल ट्राइब्स पे बेस्ड है, वही ना? जी बिल्कुल। लाइट आ गई डॉक्टर साहब आपके चेहरे पे, अब आपके बोलते ही जी लाइट आ गई। तो जी वो बंद भी हो जाएगी, पता नहीं क्या हो रहा है उसमें। एनीवे, तो मैं क्या बोल रहा था कि जी जितना भी हमारा इतिहास लिखा गया, वो ये लिखा गया जो इनको सूट करे, जो ब्रिटिशर्स को सूट करे, वही इतिहास लिखा गया। जो ब्रिटिशर्स को माइलेज दे दुनिया में, वो इतिहास लिखा गया। ब्रिटिशर्स का मतलब ये था कि पूरी दुनिया में डेथ एंड डिस्ट्रक्शन है, अगर तुमको बचना है तो इंग्लैंड आना पड़ेगा, या इंग्लैंड शासित प्रदेश में ये या देश में जाना पड़ेगा। द लाइट नेवर there was never a sunset, there was सन never नेवर a सेट। sunset in the British Empire, because रात के अंधेरे में ब्रिटिशर्स को देख के दुनिया डर जाएगी, इसीलिए द सन नेवर यूज्ड टू सेट, क्योंकि वो दिन में ही देख के ठीक। ये ऐसे राक्षस थे। और with due respect and regards to people who are listening to this, and with due respect to I have nothing against the generation that is going on in England at this time, लेकिन इनके forefathers ने जो किया है उसको उजागर करना जरूरी है। और इसलिए उजागर करना जरूरी है कि जूस ने पूरी दुनिया को माफ तब किया जब ये बात उजागर हुई कि उनका उत्पीड़न हुआ। तो पूरी दुनिया अब ठीक चल रही है, बिकॉज थिंग्स वर सेट स्ट्रेट। ये चीज भारत के साथ कभी हुआ नहीं। तो जब इतिहासकारों पे बात आई तो वो नहीं किया उन्होंने, और वो ओमिशन नहीं था, कमीशन था, जानबूझ के नहीं किया। तो इसीलिए हम उठ रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत तो जो डैमेज हुआ है उसको कम से कम उस पे मरहम तो लगा पाए, कम से कम उन लोगों को, उन पूर्वजों को, उनकी आत्मा को शांति तो मिले। क्योंकि बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ उसमें घाल मेल किया गया, दैट इज द राइट वर्ड टू यूज। इतिहास में बहुत घाल मेल किया गया है। जैसे स्लेव्स, कभी भी भारत की परंपरा स्लेव्स की रही ही नहीं। जो दास प्रथा थी, दास प्रथा, दास के रूल्स होते थे, बुक ऑफ रूल्स है, मनु के टाइम से मनु ने बनाए थे, और वो बुक ऑफ रूल्स वैसे ही चलते थे। आप सोचिए, घर में अगर दास है, एक तो दास आप कब कोई दास के लिए ऑफर करेगा और आप ले सकते हैं, जब आप अपंग हैं, आप ये किसी को दास ले सकते हैं, मुआवजा है उसका, आपको कितने पैसे देने हैं, क्या वेजेस है उसके, क्या टाइमिंग्स है, क्या वो काम करता है। अगर मान लीजिए रात को खाना, शाम को खाना बन रहा है, ये बन चुका है, और कोई अचानक आपके पास गेस्ट आ गए,
तो ये रिटन रूल था। मुझे एक बार और दुनिया में कहीं स्लेव्स का दिखा दीजिए। मनु का ये रिटन रूल था कि दास के खाने में से एक भी गिराई कम नहीं होगा। जो घर के मालिक हैं वो अपने खाने में से गेस्ट को खिलाएंगे, दास का खाना वैसे ही रहेगा। मुझे आप, अगर वो दास है तो ऐसी दास की प्रथा, अगर दास कोई लेडी है और अगर उससे कोई सेक्सुअल वो हुआ तो उसके बेटे को एग्जैक्टली वही राइट्स मिलेंगे जो बीवी को मिलते हैं। ऐसी मान्यताएं दुनिया में कहीं भी, हम एग्जाम्पल हैं, दुनिया में कहीं भी नहीं।